दोस्तों नमस्कार, मैं कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत हूं अभी, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। नगर निगम कोटद्वार और ग्रीन आर्मी कोटद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आज कोटद्वार के सबसे व्यस्ततम इलाके झंडा चौक में मैं मौजूद हूं। और यहां पे आप देख रहे होंगे स्वच्छ कोटद्वार सुंदर कोटद्वार के तहत एक मुहिम यहां पे नगर निगम के द्वारा चलाई गई, जिसमें ग्रीन आर्मी कोटद्वार ने उनका पूरा सहयोग किया। कोटद्वार पूरे नगर निगम क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए ये पहल नगर निगम कोटद्वार की तरफ से आयोजित की गई है। मेरे साथ में नगर निगम कोटद्वार से भी हैं और साथ में ग्रीन आर्मी के कुछ सदस्य हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप नगर निगम से हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सीमा पांडे। आप किस पद में हैं नगर निगम में? मैं नगर निगम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में सिटी मिशन मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम आपका था जिसमें आपको ग्रीन आर्मी ने सहयोग किया, क्या पहल है आपकी, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम नगर निगम को पॉलीथीन मुक्त बनाएं। पॉलीथीन मुक्त क्योंकि हमारे प्रचार प्रसार के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जनता भी काफ़ी बिना पॉलीथीन के जनता को भी मतलब ये है कि उनको भी बिना पॉलीथीन के मज़ा नहीं आता है सामान खरीदने में। तो हम ये चाहते हैं कि जनता जल्द से जल्द इस चीज़ को समझे कि पॉलीथीन हमारे लिए कितने हानिकारक हैं। ग्रीन आर्मी के भी कुछ सदस्य हैं मेरे साथ में। पहले आप अपना परिचय बताएंगे, नाम बताएंगे आप अपना? मेरा नाम दिव्यांशी बिष्ट है। अस्मि द्विवेदी। ईशा बिष्ट। नैन्सी रावत। शिवम नेगी। ममता डबराल। साक्षी सिंघी। अच्छा, आप मुझे बताओ, ग्रीन आर्मी भी लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में और तमाम उसमें एक्टिव रहती है। ईशा, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, जो ये पहल है आपकी, क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा इससे जन जागरूकता बढ़ेगी लोगों में? जी सर, ग्रीन आर्मी जो कि हमेशा से पर्यावरण के लिए काम करती आई है, और यहाँ पे एक ऐसा मुद्दा उठा है पॉलीथीन का जो कि पर्यावरण की दुश्मन है। लोगों के सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो कैरी बैग के लिए जूट बैग, क्लॉथ बैग या पेपर बैग का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिर भी इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी उनको सिर्फ पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है। ये सोच का विषय है। ये अभियान चलाना बहुत ज़रूरी था ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके, ये बता सके कि पॉलीथीन का यूज़ जितना हो सके कम करें या बंद कर दें, ताकि हमारे पर्यावरण को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना माइक के भी आपने बड़ा जोर लगाया। झंडा चौक में ट्रैफिक का शोर था, लेकिन फिर भी आपने लोगों को जगाने का काम किया। थोड़ा सा आप मैसेज हमारे थ्रू भी। सर, जैसे हम जानते हैं कि सबके सब यहाँ पर पॉली बैग के बंद होने के बावजूद पॉली बैग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ इसलिए खड़े थे यहाँ ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, वो ऐसे इस्तेमाल ना करें। और हम यहाँ पर इसलिए भी खड़े थे ताकि जो दुकानदार हैं जो इल्लीगली पॉली बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसे बंद कर दिए। और हम यही चाहते हैं कि कोटद्वार क्या पूरे भारत को सब पॉलीथीन मुक्त बनाए और दुनिया का ऐसा एक देश बनाए जिससे पूरा भारत इसलिए भी जाना जाए कि यहाँ पॉली बैग का इस्तेमाल नहीं होता। चलिए, आपकी आवाज़ भले ही उस टाइम झंडा चौक के कम लोगों तक गई, लेकिन अब लाखों लोगों तक आपकी आवाज़ जाएगी। क्या शुभ नाम बताया? दिव्यांशी बिष्ट। दिव्यांशी, थोड़ा सा आप एक छोटा सा मैसेज हमारी तरफ से, क्योंकि अब आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पॉली बैग कितना हानिकारक है हम सभी के लिए, तो हम यही चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, आज हम यहाँ सब इकट्ठे हैं ये बताने के लिए, ये सब लोगों को जागरूक करने के लिए कि पॉली बैग हार्मफुल है, तो आप उसका यूज़ कम करें ताकि हमें आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो तो उनके लिए हानिकारक ना हो ज़्यादा। जी, आपने भी प्रयास किया, फिर से मैं आप तक आता हूँ, आपकी आवाज़ को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए, कोटद्वार नगर निगम के साथ साथ अन्य लोगों तक भी। क्या शुभ नाम बताया आप? मेरा नाम नैन्सी है। आप नैन्सी, थोड़ा सा एक मैसेज यहाँ से जोर से आपकी आवाज़ जाएगी। जी सर, मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल जो मानव है ना, उनके विचार में या फिर वो ये सोचते हैं कि मात्र मेरे अकेले से क्या होगा, लेकिन ये गलत सोच है बिल्कुल। अगर हर मानव अपनी जिम्मेदारी इसको समझे कि पर्यावरण उसका मित्र है और वो पर्यावरण का मित्र है, अगर हम दोनों का संबंध आपस में अच्छा रहेगा, हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, पर्यावरण हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ देता है, कुछ लेता नहीं है हमसे, और हमारी जिम्मेदारी बनती है उसकी सुरक्षा, जो कि हमें करनी चाहिए। और ये सबसे पहले जो इसके लिए हमें कदम उठाना है वो ये है कि हम स्वयं पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। इतनी अपील करना चाहूँगी। चलिए, आप भी थोड़ा सा अपने मैसेज को इसके थ्रू। सबसे पहले तो जैसे कि सभी ने यहाँ पे अपनी बात रख दी है, लेकिन एक बात आई थी कि अगर हम जो पॉलीथीन है, सबसे पहले तो हम उसका यूज़ ही कम करें। अगर हम यूज़ कम करेंगे तो क्या कहते हैं, अगर जैसे हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो वो गरीब तबका है,
तो वो पॉलीथीन का प्रयोग इसलिए लेके आता है क्योंकि वो सस्ते में पड़ती है, और जो जूट और कपड़े के थैले वो उनको महंगे पड़ते हैं। लेकिन हमें उसके रिप्लेस में उनके लिए जो पर्यावरण के साथ संतुलन वाली चीज़ें हैं, अगर हम उसको दें वो भी कम दामों में, तो वह उसका भी क्या कहते हैं उपयोग करेंगे, जिसका हम भी उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ बोली गई थी कि डिमांड और सप्लाई, क्योंकि अगर हमारी डिमांड रहेगी तो वो दुकानदार वो पॉलीथीन मंगाएगा, अगर वो हमारी डिमांड ही कम हो जाएगी तो वो पॉलीथीन ही नहीं आ पाएगी, उसका प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा अपने आप। तो एक मेन है उसका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब कम होगा? जब हमारी डिमांड कम होगी। और हमें ऐसी चीज़ें प्रयोग में लानी पड़ेंगी क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, हमारे भविष्य के लिए। यानी अगर हम बूढ़े भी हो जाएंगे या हमारे जो अगर छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं, इनके लिए तो घातक सिद्ध है ही, क्योंकि ये तीनों तरीके से क्या इफ़ेक्ट करती है। पानी में भी, अगर पानी में मिलेगी पानी को दूषित करेगी, स्थल में भी, क्योंकि स्थल में हमारे जीव जंतु रहते हैं वो उसको खाएंगे, फिर उनसे जो उपयोग चीज़ें हम भी उपयोग में लाते हैं, और फिर आपका अगर हम इसको जलाएंगे तो एयर में सांस लेंगे तब भी प्रॉब्लम है। यानी यह हर तरीके से हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसके लिए हमें वो ये 4R तकनीक, एक तो इसको रीयूज़, रिप्लेस, रिसाइकिल और ये प्रयोग में लानी पड़ेगी, तभी जाके ये कारगर सिद्ध होगा। आपकी जो बात है उस पर पूरा नगर निगम क्षेत्र अमल करेगा, जितना भी इस रिपोर्ट को देखेंगे अमल करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सर ममता डबराल। ममता जी, आप थोड़ा सा एक मैसेज आप यहाँ से भी आप कर दें। जी सर, मैं प्लास्टिक निस्तारण के लिए सबसे बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी कि हम मार्केट जाते हैं तो हम जब सब्जी लेते हैं, मैंने मार्केट सब्जी मंडी, कोटद्वार सब्जी मंडी में भी ये सारी चीज़ें देखी है कि हम जब मार्केट जाते हैं तो हम पॉली बैग लेके नहीं चलते। हमें पता रहता है कि पॉली बैग मिल जाएंगे, हम उससे लेके आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये हमें छोटे लेवल पे ये करना चाहिए कि हम घर से बैग लेके आए अपने साथ, बाकी कुछ मत कीजिए, बस घर से एक बैग लेके आ जाइए और जो भी सब्जी है उसमें डाल के लेके चले जाएंगे। इससे प्लास्टिक ना दुकानदार वाला बेचेगा और ना हमें हमारे पास आएगा और ना ही वो ऐसे फैलेगा पूरे समाज में। आप भी थोड़ा सा इधर आ जाएं। आप, धूप बड़ी तेज़ है, आप भी लगे हुए थे, आपने भी प्रयास किया जगाने का। मेरे माध्यम से आप कुछ अपना संदेश। सर मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया पॉलीथीन, बट क्या हम लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं? पर हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई बोलता है कि किसी दुकानदार ने रखी होती तो वो बोलते हैं कि ज़रा भाई साहब दे दो। ये गलत है। हमें सबसे पहले खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए कि हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपका मैसेज ज़रूर लोग अमल करेंगे उस पर। मोनिका जी, संभवतः लगातार जो ग्रीन आर्मी का जो कार्यक्रम होता है, ग्रीन आर्मी की जो पहल होती है उसको लगातार बात करती हैं हम तक। जब भी ग्रीन आर्मी पूरे कोटद्वार में समाज हित का काम करती है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है, वो हमें प्रॉपर जानकारी उसकी देती हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनका जो ये मैसेज है पूरे कोटद्वार के साथ साथ में पूरे कम से कम उत्तराखंड में तो देने का प्रयास करें, ताकि वाकई जो ये पॉलीथीन है जो घातक है इंसानी प्रजाति के लिए, पूरे जनजाति के लिए, वो कम से कम हो, उसका इस्तेमाल कम हो। मोनिका जी, थोड़ा सा मैं आप तक आना चाह रहा था, क्योंकि आप लगातार जो बच्चों का जो कार्यक्रम होता है ग्रीन आर्मी का, आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं, नगर निगम का कार्यक्रम था, थोड़ा सा एक मैसेज आपका भी मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से लोगों के लिए। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारी ग्रीन आर्मी, और उसी की सहयोग से हम लोग, नगर निगम ने हमको बोला कि आप कुछ इवेंट करिए, तो हम लोगों ने बस शाम को ही, हम रात को बच्चों को फटाफट जो भी जल्दी हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, और बहुत ही अच्छा बच्चों ने यहाँ पे अपने विचार रखे पर्यावरण पे और पॉलीथीन पे। तो मैं ये बोलती हूँ कि समय समय पे हम लोगों को जागरूकता अभियान करना चाहिए एक दूसरे को मिलके, और पॉलीथीन मुक्त करो कोटद्वार को, हमारे उत्तराखंड को। चलिए, तो निश्चित तौर पे आज की जो पहल है जो नगर निगम कोटद्वार की है, उनके साथ साथ में ग्रीन आर्मी की जो पहल थी वो पूरे कोटद्वार के नगर निगम को पॉलीथीन मुक्त करेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। कर दो इसको एक सेकंड। हम आपको बताने जा रहे हैं, वर्तमान समय को अगर पॉलीथीन का युग भी कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आज पूरा विश्व पॉलीथीन पर निर्भर हो चुका है। चाहे वो कोई भी काम हो, हर जगह पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे बैग हो, लेकिन फिर भी लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है जा रहा है, जो कि हम सभी के बीच आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो है प्लास्टिक पॉलीथीन। हर आदमी, हर मिडिल क्लास फैमिली जो है पॉलीथीन का यूज करती है, और दुख की बात तो यह है वो पॉलीथीन सिर्फ घर पर यूज होती है, उसके
उसके बाद उसे हम पर्यावरण में फेंक देते हैं। आज अगर आप दुनिया की बात करें तो 9 बिलियन टन पूरी दुनिया में जो है प्लास्टिक है, जिसमें से सिर्फ 9% जो है रिसाइकिल होता है। अब प्लास्टिक को 2 भागों में बांटा गया, एक तो जो रिसाइकिल होता है और एक वो बचा हुआ खाना जानवरों को पॉली बैग में बांध के दे देते हैं, जिससे जानवर पॉली बैग में खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी होती है। पॉली बैग के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम रोज से रोज अपनी कूड़ा गाड़ी भेजती है, परंतु कुछ लोग होते हैं जो अपने कूड़े को कहीं खुले स्थान में फेंक देते हैं। और ऐसा नहीं कि कागज के थैलों में, जूट के थैलों में या कपड़ों के थैलों में, वो फेंकते हैं पॉली बैग में। आजकल तो पॉली बैग की जगह इको पॉली बैग भी आते हैं, काले रंग के, जो ये निश्चित करते हैं कि वो रिसाइकिल हो सके। जानवर आते हैं उसको खाने और उनको हानिकारक आहार पहुँचती है। हम आप सबसे यही चाहते हैं कि आप सब अपना जो भी कूड़ा है अपनी कूड़ा गाड़ी में डालने जाते हैं, या फिर जो भी डस्टबिन वगैरह जो आप हेलो हो रखा है, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आप लोगों को जानकर बहुत दुख होगा कि जो प्लास्टिक का निस्तारण नहीं हो पाता वो समुद्र में फेंका जाता है, जिसके कारण UN रिपोर्ट के अनुसार 800 जातियां उससे प्रभावित है। हम जैसे नगर निगम, हम जैसे या फिर हमारी जो ग्रीन आर्मी है, वो पर्यावरण के लिए लगातार काम तो करती रहती है, पर परिणाम फिर भी मिलता है तो हमें अच्छा परिणाम दिखने को नहीं मिल पाता है। हम कूड़े को एक छोटा सा शहर है जिसमें हम ये नहीं तय कर पाते कि वो कूड़ा कहाँ फेंकना है, उसका निस्तारण कैसे करना है। रोज के रोज पूरे सड़कों के किनारे, पूरे मार्केट में पॉलीथीन ऐसा फैला रहता है कि जैसे वो पॉलीथीन पुष्पों की तरह, फूलों की तरह लोग बिखेर के चले जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों के मन में ये भावना क्यों नहीं आती कि ये प्लास्टिक कितना जहरीला हो सकता है, हम कैसे इसका निस्तारण करें, क्या क्यों नहीं सोच पाते ये लोग। फिर सबसे बड़ी गंभीर समस्या मिट्टी में मिला दे। एक लाइन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी अगर आप पहले ही सावधानी रखेंगे तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचते हैं नगर निगम पूरा कूड़ा साफ कर देगा, वो कूड़ा यहाँ से तो साफ हो रहा है लेकिन कहीं पे तो इकट्ठा हो रहा है, और वो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है अगर वो प्लास्टिक ना हो। लेकिन यहाँ ज्यादातर मार्केट में ये कार्यक्रम क्यों रखा है, ताकि यहाँ के बड़े व्यापारी और जो प्रबुद्ध समाज है, जो छोटे तबके से लेकर बड़े तबके के लोग हैं, वो इस चीज को समझे कि ये शुरुआत आपको करनी है। अगर आप पहले ही प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर देंगे तो ये समस्या एक बहुत निम्न स्तर तक आ सकती है। लगातार आप यहाँ से जब नीचे पुल पार करके जाते होंगे तो आप देखते हैं कितना बड़ा ढेर कूड़े का लग चुका है, और उसका कोई उपाय नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। और आप यदि कहते हैं कि हम देश की सेवा के लिए क्या करेंगे, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, खुद से शुरुआत कीजिए। आप ये एक छोटा सा प्रयास है, यदि आप करें, और सबसे अहम जिम्मेदारी आप सब छोटे से छोटा। तो मैं तो बताना चाहूँगा कि जो हमारी टीम है ग्रीन आर्मी, पहले तो हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, हम पौधारोपण कार्य करते हैं, लेकिन उसके विपरीत में अगर हम देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के साथ साथ जो ये पॉलीथीन वगैरह या इससे पर्यावरण को हानि पहुँचती है, इस विषय में भी हमें सोचने की जरूरत है। जैसा कि आप सबको अभी सभी ने बता दिया है कि पॉलीथीन एक ऐसा पदार्थ है। हेलो ये चल रहा है यहाँ से तब से।